खुशामदीद इस्तकबाल करते हैं नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा में। मैं हूं आपका मेज़बान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की अहम तरीन खबरें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का आदमपुर एयरबेस पंजाब में फ़िज़ाइया एहलकारों से खताब। कहते हैं दुश्मन हिंदुस्तानी मुसल्लह अफ़वाज को चैलेंज करने की थी भूल, तो फौज, फ़िज़ाइया और बहरिया ने घर में घुसकर दुश्मनों को चटाई धूल। पाकिस्तान जब जब भी हमारे ड्रोन्स और मिसाइलों को करेगा याद, तो हफ्तों तक उड़ जाएगी उनकी नींद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मजीद कहते हैं पाकिस्तान के लिए बिल्कुल वाज़ेह है हमारी लक्ष्मण रेखा। किसी भी दहशतगर्दाना हमले का अपनी शराइत पर दिया जाएगा जवाब। ऑपरेशन सिंदूर हमारी मुसल्लह अफ़वाज की बहादुरी का है मुंह बोलता सबूत। हिंद पाक के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर सवाल उठाने वालों पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने की शदीद तनकीद। कहा कुछ टीवी एंकर जंगबंदी मुआहदे की कर रहे हैं मुखालफत। आम इंसान ने जंगबंदी के बाद ली है राहत की सांस। सरहदों से बहुत दूर एयर कंडीशनर रूम्स में बैठे चंद टीवी चैनल्स को जंगबंदी नहीं आ रही है पसंद। गोलाबारी में सरहदी मकीनों का क्या होता है हाल, टीवी एंकरों को इस चीज का जरा बराबर भी नहीं है एहसास। वहीं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज भी किया सरहदी इलाकों का दौरा। कुपवाड़ा के कई मुतासरा इलाकों में गोलाबारी से हुए नुकसानात का लिया जायजा। मुतासरीन से भी की मुलाकात। नुकसान का तखमीना मुकम्मल करने के बाद माकूल मुआवजा देने का दिलाया यकीन। कहा हुकूमत मुतासरीन की इमदाद और सलामती के लिए कर रही है इकदामात। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सरबराही में आज एक आला सतही मीटिंग हुई मुनक्किद। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के अलावा आइंदा की हिकमत अमली पर भी किया गया गौर खोज। मुसल्लह अफ़वाज की तमाम शाखों को मुस्तकबिल के हंगामी हालात के लिए बगैर किसी रुकावट के तैयार रहने की हिदायत। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। कहा पुरअमन रास्ते तलाशने पर मोदी हुकूमत को ना दी जाए सियासी सजा। सियासत से बालातर होकर हर जमात को अमन इस्तेकाम के हकीकी इक़दामात की करनी चाहिए हिमायत। महबूबा मुफ्ती मजीद कहती हैं मैं तमाम अपोजिशन जमातों से करती हूँ अपील, फौरी तनकीद या सियासी मफादात को हासिल करने से करें परहेज। महबूबा मुफ्ती मजीद कहती हैं जिस तरह से पहलगाम सानिया ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबको कर दिया है मुत्हिद, इसी तरह एक कौमी इत्तेफाक राय की है अशद ज़रूरत ताकि क़याम अमन का अमल आसानी के साथ बढ़ सके आगे। बाज़ टीवी चैनल्स पर भी बरस पड़ी महबूबा मुफ्ती। कहती हैं जो लोग एयर कंडीशन स्टूडियोज और ड्राइंग रूम में बैठकर सीज फायर पर करते हैं बिलावजह तनकीद, वो सरहदों पर तैनात एहलकारों के खानदानों के साथ गुजारें एक रात ताकि मौत और तबाही की रोजमर्रा हकीकत का हो सके अदराक। मेंबर असेंबली सजाद शफी का बयान। कहा सरहदी कशीदगी से अवाम है ज़हनी तनाव का शिकार, मुस्तकिल अमन बन चुका है नागुज़ीर। जंगबंदी से अगरचे लोगों ने ली है राहत की सांस, लेकिन अवाम चाहती है दायमी सुकून। बार बार की गोलाबारी ने सरहदी मकीनों की जिंदगियों और नस्लों को कर दिया है तबाह। जनूबी कश्मीर के शोपियान जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान मुसल्लह झड़प में मुकामी लश्कर ऑपरेशनल कमांडर 2 साथियों समेत 10 जान, असला व गोला बारूद भी जब्त। सरहदी इलाकों को छोड़कर वादी और जम्मू के तमाम अजला में आज दोबारा हुई बहाल तालीमी सरगर्मियां। स्कूलों में लौट आई रौनक। वालिदैन ने दरस तदरीस के अमल को बहाल होने पर किया इत्मीनान का इजहार। 6 रोज की मुअत्तली के बाद श्रीनगर हवाई अड्डे पर भी दोबारा से शुरू हुआ फ्लाइट ऑपरेशन। मुसाफिरों को दरपेश मुश्किलात से मिली नजात। शोपियान में जगह जगह आज पहलगाम हमले में मुलव्विस 3 मिलिटेंटों के पोस्टर चस्पा किए गए। मालूमात देने वाले को दिया जाएगा 20 लाख रुपए का इनाम और उसकी शनाख्त को रखा जाएगा सरबस्ता राज। और चलते चलते नाजरीन को बताते चले कशीदगी के दौरान ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी की सख्त कार्रवाई। ड्यूटी से फरार मुलाजमीन की रोक दी गई तनख्वाह। कॉलेज प्रिंसिपल कहते हैं सिक्योरिटी अलर्ट के बावजूद कुछ एहलकार ड्यूटी से रहे गैर हाजिर, जबकि तमाम सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां कर दी गई थी मनसूख। फिर भी लापरवाही का किया गया मुजाहरा, जिस पर तादीबी कार्रवाई बन गई थी नागुज़ीर। इन्हीं खबरों के साथ नाज़रीन आज का शुमारा पहुंचता है इख्तिताम को। आप मजीद खबरें, हालात व वाक़ात, पल पल की खबर से बाखबर होने के लिए हमें समाजी राब्ता का एक्स, यूट्यूब, इंस्टा के साथ साथ फेसबुक पर भी ज्वाइन करते रहें। फिलहाल दीजिए इजाजत, जल्द हाजिर होंगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।